नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी गतिविधियों पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं जीनत। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विकास गाथा से, जिसमें आप देखेंगे क्षय रोग पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स की बैठक के शुभारंभ समारोह पर एक रिपोर्ट। शिमला में गत दिनों राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय टास्क फोर्स की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। इस बैठक में देश भर के क्षय रोग विशेषज्ञों ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश दूसरी बार इस महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी कर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेरी टीबी की कहानी चरण 2 पहल का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य टीबी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और इस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। इस अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश में क्षय रोग विशेषज्ञों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि बैठक के दौरान मूल्यवान जानकारी और सुझाव प्राप्त होंगे, जो इस खतरनाक बीमारी से निपटने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार टीबी उन्मूलन के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है और राज्य में हर वर्ष लगभग 15,000 टीबी मरीजों का उपचार किया जा रहा है। इस बीमारी से निपटने में किए गए प्रदेश के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, टीबी बॉडी में तो हमेशा रहती है, इम्यून सिस्टम जैसे ही कमजोर होता है वो उभर कर आ जाता है। अब लेटेस्ट रिसर्च इसमें बहुत जल्दी ही आ रही है और हमारी सरकार का प्रयास है कि हम इस पर अधिक से अधिक मात्रा में काम करें। इसी पर नहीं, मेडिकल साइंस दिन प्रतिदिन नई टेक्नोलॉजी के साथ लेस होती जा रही है। हाई एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आजकल जो इलाज है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ज्यादा हो गया। मेडिकल टेक्नोलॉजी ने नया स्वरूप इस हेल्थ सिस्टम में लिया है, हमें उसके साथ मिलकर चलना पड़ेगा। और जो ये रोग है निश्चित तौर पर हमारे देश में बहुत अधिक है। जल्दी हम 70 साल से ऊपर के जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनके पास हम एक योजना लेकर जा रहे हैं कि उनका हेल्थ चेकअप होना चाहिए, उनका ब्लड प्रेशर देखा जाना चाहिए, उनकी रोग को देखा जाना चाहिए। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है और 31 मार्च 2026 तक फर्स्ट बजट में हमने अपने कहा है वो तब हम ग्रीन स्टेट होंगे, इंडिया की पहली। हम ग्रीन स्टेट बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी थर्मल पावर यूज नहीं होगी, हाइड्रो होगी, रिन्यूएबल एनर्जी होगी, सोलर विंड होगी और ग्रीन हाइड्रोजन होगी। अभी हम कुछ दिनों बाद हिंदुस्तान का पहला ग्रीन हाइड्रोजन का 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट हिमाचल में लगाने जा रहे हैं। टीबी के मामले में हम हिमाचल प्रदेश में 15,000 केसेस हैं। जो भी इनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी, हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। गत दिनों बागवानी विभाग की HP शिवा परियोजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं बैठक के कुछ अंश सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागवानी विभाग की HP शिवा परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश में बागवानी नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। इसका उद्देश्य राज्य में बागवानी उत्पादन को बढ़ावा और प्रदेश को फल राज्य बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,292 करोड़ रुपए की ये परियोजना राज्य के 7 जिलों में 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी। उन्होंने अंतर फसलीय खेती पर बल देते हुए कहा कि 2 चरणों में अमरूद, नींबू प्रजाति के फलों, अनार, ड्रैगन फ्रूट, जामुन तथा कटहल के पौधे रोपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिए कि परियोजना में छोटे तथा सीमांत किसानों को शामिल किया जाए ताकि उनकी आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिमला से वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय समाचार चैनल के कार्यक्रम में शामिल हुए। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। गत दिनों शिमला से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से एक राष्ट्रीय समाचार चैनल के कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन की नवीन पहल के माध्यम से आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी है। राज्य सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने और आम जन की खुशहाली सुनिश्चित करने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं।
उन्होंने कहा, मुझे नहीं समझ आता कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे राज्य के नेता है उन्होंने उन्हें क्या बयान देने के लिए प्रोत्साहित किया होगा। मुख्य प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है और देश के प्रधानमंत्री की कई और एजेंसियां भी होती है। अगर हमारे प्रदेश संभल नहीं रहा होता तो उन्हें आरबीआई का पता होना चाहिए कि आज तक हमारी ओवरड्राफ्ट कुछ नहीं हुआ है। उन्हें वित्त मंत्री जी से पूछा जाना चाहिए था। हमारा प्रदेश संभला हुआ है, हमारा प्रदेश तरक्की की राह में आगे बढ़ रहा है। हमारे प्रदेश में ऐसे हमने रिफॉर्म्स किया जिससे प्रदेश आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर हमारा प्रदेश संभल नहीं रहा तो हमने ओपीएस क्यों देनी थी? अगर हमारा प्रदेश संभल नहीं रहा तो हमने 1500 रुपया महिलाओं को क्यों देने थे? अगर हमारा प्रदेश संभल नहीं रहा तो हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, पूरे शिक्षा के ढांचे को हमने बदल दिया, तो हमने क्यों आगे आना था? तो जो प्रधानमंत्री जी के पास प्रदेश के नेताओं ने जो बात कही, उनके पास गलत बात पहुंचाई। प्रधानमंत्री के सामने तो सभी राज्य एक समान होते हैं और उनके पास जो बात पहुंचाई जाती है उसका मूल्यांकन भी उनको अपने विभागों से करना चाहिए कि आज प्रदेश आर्थिक स्थिति में मजबूती से खड़ा है। अगर हमारे ये पैसे जो हमारे पैसे है अगर केंद्र सरकार रिलीज कर दे तो आज ही हम हिंदुस्तान के सबसे समृद्धशाली प्रदेश हो जाएंगे। मैं बताना चाहूंगा, पहले पीडीएनए के 9300 करोड़ रुपया और जो हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, जो एनपीएस का ईपीएफ का अंशदान है, वो 9300 करोड़ रुपया, जिसमें सरकार और सरकारी कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के और अधिकारियों का अधिकार है, उस पर वो हमें नहीं दे रहे। वो तो हमारा पैसा है। तो 18,000 करोड़ तो केंद्र सरकार के पास हमारा ये फंसा हुआ है। और अब रुख करते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अगले सेगमेंट श्रम से संपन्नता की ओर, जिसमें आप देखेंगे कुक्कुट पालन योजना पर एक रिपोर्ट। प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास कर हिमाचल की प्रगति में जन भागीदारी को सुनिश्चित कर रही है। जन कल्याण व आम आदमी के विकास को समर्पित प्रदेश सरकार हिमाचल को विकास पथ पर अग्रसर कर रही है। सरकार की योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार का महत्वपूर्ण साधन बन रही हैं। इससे न केवल वे आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि उनका जीवन स्तर भी बेहतर हो रहा है। जिला मंडी के गोहर उपमंडल की दुगराई गांव की रहने वाली हेमा देवी ने हिम कुक्कुट पालन योजना के तहत आत्मनिर्भरता की राह को चुना है। योजना के अंतर्गत पशुपालन विभाग द्वारा उन्हें सुंदरनगर के सरकारी पोल्ट्री फार्म में मुर्गी पालन पर 15 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया। जुलाई 2024 में विभाग ने उन्हें मुर्गी के 1000 चूजे दिए। 88,000 रुपए की राशि जमा करवाने पर उन्हें 1000 मुर्गी चूजे के अतिरिक्त चूजों के आहार के लिए 60 फीड बैग, आहार भंडारण के लिए 30 फीडर तथा पानी भंडारण के लिए 30 ड्रिंकर विभाग के द्वारा उपलब्ध कराए गए। इस योजना के अंतर्गत दूसरी तथा तीसरी किश्त में 81,000 रुपए जमा करवाने पर लाभार्थी को विभाग द्वारा 1000 मुर्गी चूजे तथा 60 फीड बैग प्रति किश्त उपलब्ध करवाए जाते हैं। हेमा कुमारी का कहना है कि बाजार में चिकन की मांग अधिक होने पर उन्हें अच्छे दाम मिल जाते हैं और 1000 मुर्गों पर 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक अनुमानित लाभ कमा रही हैं। ऐसे खेतीबाड़ी का काम करते थे तो फिर हमारे को बाद में पता चला कि ऐसे हिम कुक्कुट योजना चली है, तो मैंने फिर सुंदरनगर में 15 दिन की ट्रेनिंग करी। फिर सरकार ने हमारे को ऐसे 1000 मुर्गा दिया है और इसमें कहते हैं कि 3000 मुर्गा मिलना है और उसके बाद इन्होंने जो हमारे को फीड भी दिया है और जो कुक्कुट का खाने का सामान है, फिल्टर, ड्रिंकर, वो भी दिए हैं। और सरकार हमारे को शेड बनाने के लिए सब्सिडी दे रही है। इसमें से बता रहे हैं कि 1,60,000 सब्सिडी आएगी। तो मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मुर्गी शेड के लिए भी सरकार की ओर से उन्हें 1,60,000 रुपए सब्सिडी दी गई है। ग्रामीण लोगों की आय बढ़ाने के दृष्टिगत पशुपालन के साथ मुर्गी पालन को जोड़ते हुए प्रदेश सरकार की हिम कुक्कुट योजना के अंतर्गत मुर्गी पालन पर कुल पूंजी निवेश का 60% अनुदान सरकार की ओर से दिया जाता है और किसानों द्वारा सिर्फ 40% ही खर्च किया जाता है। सरकार ने कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में अनेक कल्याणकारी निर्णय लिए हैं। इनकी सफलता वर्तमान में जमीनी स्तर पर देखी जा सकती है। हेमा देवी की सफलता की कहानी
प्रदेश की अन्य महिलाओं को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी विविध जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।